हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं टी लीफ से टॉरस आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। Wow, Taurus, my goodness, God bless you. God bless you. First we have the basket, recognition, reward for merit. So इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। ये रिकॉग्निशन आपके करियर में है, ये कहीं ना कहीं प्रोस्पैरिटी लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। आपको संपूर्णता महसूस होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब आपको कहते हैं ना, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने अगर एजुकेशन पे ध्यान दिया तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने कोई इंटरव्यू दिया, हो सकता है उसका अच्छा रिजल्ट आए। कुछ लोगों के लिए आपने अपनी कंपनी में बहुत मेहनत करी, उसके आपको पोस्ट प्रमोशन और आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको रिवॉर्ड मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपने अपनी हेल्थ पर काम किया तो आपकी हेल्थ अब आपको सपोर्ट कर रही है और आप जो है रिकवर हो रहे हैं, ये एनर्जी है। देन वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्ड सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे मैंने अभी आपको कई सारी चीज़ें बताई, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल सही, आप अपने ट्रैक पर हो और आप उस ट्रैक पर अपना जो जो भी एफर्ट्स है वो कंटिन्यू रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको जो है अब रिवॉर्ड देगी। देन वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसको लगातार उन एफर्ट्स को जारी रखो। आप कुछ ना कुछ तो बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि आपको कहीं ना कहीं लाइफ में सॉलिड सक्सेस के लिए जो है हेल्प करेगा। और दूसरा, आप जो आज कर रहे हैं ना, वो आपकी फाउंडेशन रेडी हो रही है, जिसकी वजह से उसकी जो आगे बिल्डिंग बनेगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। सो अपने एफर्ट्स को कमी मत आने देना अपने एफर्ट्स में, ठीक है। टॉरस, फॉर श्योर आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, मनी मैटर में भी और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के और एस्पेक्ट्स में भी, ठीक है। देख लेते हैं टॉरस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1111 पोर्टल भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई विश डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज का रिश्ता आपके लिए, मैरिज जो है रिश्ता ढूंढ रहे हैं पेरेंट्स, तो हो सकता है बात बन जाए कोई, ठीक है। बट न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये स्टार्ट आपकी एजुकेशन में भी हो सकती है कि अब आपकी एजुकेशन जो है वो ख़त्म हो रही है और आपकी प्लेसमेंट वगैरह कहीं हो रही है, तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है आने वाले हफ्ते में टॉरस, ठीक है। टॉरस, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। टॉरस, आने वाले हफ्ते की क्या ऊर्जा है आपके लिए। वी हैव द ग्लो, पॉसिबिलिटीज, यस। यहाँ पर आप जिस भी काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़िए। आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी नेटवर्किंग बढ़े, फॉर श्योर हो सकता है। आप चाह रहे हैं आपका काम ग्लोबल लेवल पर बढ़े, हो सकता है। आप चाह रहे हैं आप इंटरनेट पर छा जाएं, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हो सकता है। आप चाह रहे हैं कि आपका जो भी काम है वो दुनिया के हर कोने तक फैले, हो सकता है। बट वट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एफर्ट्स। आपको अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी कहती है कि अगर आप ओवरसीज जाकर किसी तरीके से सेटल होना चाह रहे हैं तो उसके भी काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पेपर वर्क है या किसी तरीके का कुछ भी पीआर वगैरह अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो काम बन सकता है आपका। ग्लोब यहाँ पर ये भी बताता है कि देखो, ये मेरी तरफ से गाइडेंस है, बाकी आप बहुत समझदार हैं, वो आपको देखना है कि अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर या कुछ ओवरसीज़ का रिगार्डिंग कुछ है ऐसा, तो अगर आप छोटा सा ग्लोब अपने टेबल पे रखेंगे, जैसे मैंने टेबल पे जो है चीज़ें रखी हुई है ना, और भगवान जी रखे हुए हैं अपने पास बिठा रखे हैं ना, ऐसे ही अगर आप ग्लोब रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये भी एनर्जी है। टॉरस, कहीं ना कहीं चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी लाइफ में ऐड होती हुई नज़र आ रही है और ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। आप सोशल मीडिया पर हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहो, और ये सब काम के लिए ही दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी, जैसे आजकल बहुत मैट्रिमोनियल वगैरह है ना, उनमें कहीं ना कहीं हो सकता है आप रिश्ता वगैरह भी ढूंढो अपने लिए, ओके।
और वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए। आने वाले हफ्ते में टॉरस आपके लिए कैसा है, आने वाला हफ्ता की एनर्जी कैसा है टॉरस? वी हैव ट्रैंक्विलिटी, ओके, ट्रैंक्विलिटी, वी हैव वॉयलेट। सो स्पिरिचुअलिटी में इस हफ्ते में ध्यान जाएगा और हो सकता है चक्रा हीलिंग और अपनी हीलिंग पर आप काम करो, कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेसेस पर आप हो सकता है विजिट करो, किसी तरीके की क्लैरिटी भी आपको मिले, आपको बहुत मन लगे मेडिटेट करने में या थोड़ा टाइम नाम जप करने में या कहीं ना कहीं योगा करने में, आपको बहुत अच्छा लगे, आपको बहुत रिलीफ फील हो। ठीक है, इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको जो चीज़ें डार्क थी ना, जैसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी इंसान के बारे में गलत सोचते ही चले जाते हैं, एक अपने मन में एक नैरेटिव बना लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि नहीं नहीं ये तो इंसान बहुत अच्छे थे। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ना, कुछ डार्क चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको क्लियर नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ भी दिखाएंगे। ठीक है, अवेकनिंग का टाइम हो सकता है इस हफ्ते में आपका। और कुछ कुछ ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ विजन आए आपको या कुछ ड्रीम्स आए आपको, तो उनको भी कहीं ना कहीं निगलेक्ट नहीं करना है। ओके टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? कुछ आइडियाज भी आ सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, इस पर आप काम करो। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? फ्लेक्सिबल। देखो हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं बस यही एक या दो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या ही काम करेंगे हम, कहाँ कहाँ जो है हर जगह अपना काम, हर जगह तो हम नहीं अवेलेबल हो सकते, तो हम सिर्फ एक या दो काम करते हैं, वही ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, इस हफ्ते में आप और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे और एसेट स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, आप फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करेंगे कि आप हर जगह अपने आप को जो है रख पाएँ या हर जगह आप हो पाएँ, मतलब आप अवेलेबल हो पाएँ अपने अपने हर काम के लिए। और आपको ये लगता है कि जैसे इस पूरे हफ्ते में आपको ये रहेगा कि आपको रिजिड नहीं होना है, कोई काम आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप फ्लेक्सिबल हैं इस हफ्ते में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है, मैंने अभी बोला भी था कि आप योगा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ लोग लिए आप किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है आप ये आजकल पिलाटे और एरोबिक वगैरह चीज़ें चल रही हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, ऐसी एनर्जी है। बट मुझे फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका ना सोचने का नज़रिया, थोड़ा सा लोगों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, ऐसी एनर्जी है इस हफ्ते में। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस, पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते में क्या है? पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? वी हैव सन कार्ड टॉरस, वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन को कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ रही है, कुछ गलत डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी आ रही है, आप कहीं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी पुराना पास्ट का रहा उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रही जहाँ पर इस इंसान ने शायद आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और वहाँ पर अब इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने गलत किया। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है और आप एक ही जगह रह रहे हो एक दूसरे के साथ, तो चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, एक्शन देख लेते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए टॉरस इस हफ्ते में। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट डिड आई से, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपके पर्सन कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, आपको आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी थोड़ा टाइम लेंगे, अभी कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। बट जो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग एक सही थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, बट नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर सिंगल्स, सिंगल टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है सिंगल टॉरस? सिंगल टॉरस, समवन कमिंग टू यू, टुवर्ड्स यू, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अब ना आप बहुत रिजिड नहीं हो रहे हो, अब आप बहुत इमोशनली तो नहीं किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम ले रहे हो, आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों से बातचीत करो या कहीं ना कहीं फ़न एलिमेंट के हिसाब से लोगों से बात करो अभी थोड़ा चिल पिल के लिए। बट बाद में जाके चीज़ें थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर कुछ आप सीरियस हो, बट अभी फिलहाल सिर्फ चिट चैट ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा सीरियस यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, बट कोई नया इंसान के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। ओके टॉरस, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में?
आने वाले हफ्ते में टॉरस आपके लिए करियर कैसा है? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है टॉरस आपके लिए? टॉरस करियर वाइज वी हैव 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने पुराने कलीग से, पुराने फ्रेंड से मीटअप कर सकते हैं। द 6 ऑफ कप्स ये भी कहता है आप अपने पास्ट, जैसे होता है ना कि हम बचपन से सोचते हैं कि मुझे, मेरे तो ये हॉबी है, मुझे तो इस हॉबी को जो है पैशन में बदलना है, तो कुछ ऐसी चीज़ों पर आप काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं हेल्प आती हुई नज़र आ रही है, कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने ड्रीम पर काम कर रहे हो कि अरे मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये बनना है, तो मैंने बचपन से ये सोचा है, तो कुछ ऐसा है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है आप अपना सिटी कंट्री छोड़कर, हो सकता है बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो। आप कोई काम छोड़कर दूसरे काम पर जाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये काम नहीं करना है, अब मुझे ये काम करना है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि आप ना बहुत सारा बोझ लेकर बैठे थे अपने मन में, किसी के लिए ग्रज लेकर बैठे थे, किसी के लिए कॉम्पिटिशन लेकर बैठे थे। अब आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हो अपने काम करियर में। जैसे होता है ना, कई बार हम सोचते हैं यार मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं वो क्यों नहीं कर पाया। अब आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो और लाइफ में जो लाइफ में मिल रहा है उसको प्लान करके लाइफ में आगे आप अपने ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कि नहीं मुझे तो लड़ना भिड़ना ही है, मुझे तो कंपटीशन में ही घुसना है, मुझे तो कुछ प्रूफ ही करके दिखाना है। आप उस टॉक्सिसिटी में, उस ड्रामा में घुस ही नहीं रहे हो आप, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप आपको टीम वर्क करने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी में आपकी बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है, कहते हैं ना कम्युनिटी में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि किसी तरीके से आपके किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिल रही है। कुछ लोगों के लिए आप फ्रेंड्स हैं तो तीनों फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ सैलरी इंक्रीज, या 2 फ्रेंड्स हैं तो दोनों को कोई प्रमोशन, किसी तरीके का सैलरी इंक्रीज मिल रहा है, या 2-3 लोग मिलकर आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, ये एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ 2-3 लोग हैं जो किसी एक आइडिया पर काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर कोलैबोरेशन, यहाँ पर टीम वर्क भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर हीलिंग भी नज़र आ रही है। मतलब ऐसे मान लो अकेले आप सब काम कर रहे हो, सारा कुछ आप संभाल रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका काम जल्दी खत्म हो रहा है और आपको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर हेल्थ। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है टॉरस? आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी टॉरस? वी हैव हेल्थ वाइज वी हैव फूल कार्ड। नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश फ्रूट खाना स्टार्ट कर रहे हो, ऑर्गेनिक चीज़ें ला रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। जो चीज़ें आपको आपकी हेल्थ में बेनिफिट्स दे, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो है एंटरटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी मतलब शुगर ज़्यादा खा ली, या फिर जो है केक्स खा रहे हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। अगर आप, क्योंकि ना ये फूल है, फूल क्या है ना, फूल है मन मर्जी अपनी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है कि अगर आप चॉकलेट भी खा रहे हो तो आप फ्रूट्स भी खा रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो। अगर आप चॉकलेट्स खा रहे हो या कुछ मीठा खा रहे हो तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हो आप। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी डाइट को कंट्रोल कर लोगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान, अभी थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर रहे हो आप, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके फाइनेंसिस कैसे हैं टॉरस? फाइनेंसिस वाइज यू आर सॉलिड, यू आर किंग। किंग के पास सब कुछ होता है, किंग के पास बढ़िया हो आप। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स कि सिक्योरिटी, सेफ्टी है। द किंग ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपकी पॉकेट भी फिल है, आप कहीं ना कहीं सेफ हैं, सिक्योर हैं, एंड बहुत वाइजली आप पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक चीज़ पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर अपनी हेल्थ के लिए, अपने जो है होम के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। एक्स्ट्रा ऐसे ही भाई कहीं भी पैसा खर्च हो रहा है वो नहीं, ठीक है। वो चीज़ें आप एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, हाँ, बट जो जेन्युइन खर्चे हैं वो आप करोगे। आने वाले हफ्ते में आपके लिए आप ज़्यादा सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हो। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा टॉरस? स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा टॉरस? स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा टॉरस? स्टूडेंट्स वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल विच मीन्स कि आपने बहुत मेहनत कर ली, अब उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आपने बहुत सारे प्रयास करे और उन प्रयासों का आपको नहीं कोई रिजल्ट मिला था तो इस हफ्ते मिलेगा, आप खुश होंगे, आपको कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंसी फील होगी। आप प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं जो कि आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए बेनिफिट भी आपको देंगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आप इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि मतलब जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है तो पेरेंट्स के साथ कहीं हेल्प ही हो जाती है ना, कि हमें स्कॉलरशिप मिल गई तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, भाई हमारी स्कॉलरशिप से काम चल जाएगा। तो कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप या तो अर्निंग स्टार्ट कर रहे हो,
जिससे साइड बाय साइड थोड़ा मनी भी आ रहा है और आपके कॉलेज में, आपके पढ़ाई में वो आपको यूज़ हो रहा है और अब थोड़ा-सा इंडिपेंडेंसी फ़ील होनी शुरू हुई है। या फिर कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर कुछ तो ऐसा मतलब मेरिट, कोई स्कॉलरशिप, कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा आपको मनी रिलेटेड इश्यू ज़्यादा आ नहीं रहे हैं और यहाँ पर कोई एक फ्रेंड है जो आपकी हेल्प कर सकता है किसी तरीके से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। टॉरस आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है? टॉरस वी हैव ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, हायर पर्सपेक्टिव रखो अपना और हर एक चीज़ को थोड़ा बर्ड आई व्यू से देखो आप, ठीक है? विजन थोड़ा अपना और ब्रॉड करो क्योंकि यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद छूट रही हैं आपसे, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, साइन आउट।